बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान इस्लाम का एक बहुत ही ख़ास और बाबरकत महीना है। ये कोई आम महीना नहीं, बल्कि ये वो महीना है जिसे अल्लाह ताली ने खुद मुंतखब किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाते हैं, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है। सूरह अल-बकरा 1 में आती इस आयत से हमें ये समझ आता है कि रमज़ान की असल पहचान कुरान है। रमज़ान का मतलब सिर्फ भूखा और प्यासा रहना नहीं है। रमज़ान का असल मकसद है तक़वी, यानी अल्लाह का डर, अल्लाह की नाफरमानी से बचना और अपनी जिंदगी को पाक करना। इसी आयत में अल्लाह ताली आगे फरमाते हैं, ताकि तुम में तक़वी पैदा हो जाए, यानी रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि इंसान के अंदर सब्र आए, नफ्स पर काबू आए और वो गुनाहों से रखना सीखे। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स रोजा रखे मगर झूठ बोलना और बुरे काम ना छोड़े, तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। सही बुखारी। इस हदीस से साफ जाहिर है कि रोजा सिर्फ जिस्म का नहीं, बल्कि आंख, कान, जबान और दिल का भी होता है। रमजान हमें सिखाता है सब्र करना, माफ करना, कमजोरों का एहसास करना और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना। यही वजह है कि रमजान हर साल आता है, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, अपनी रूह को पाक कर सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। रमजान हमें ये पैगाम देता है कि अगर एक महीने हम खुद को बदल सकते हैं, तो पूरा साल भी बदल सकते हैं। रमजान सिर्फ आने से फायदेमंद नहीं बनता, रमजान तैयारी से फायदेमंद बनता है। अगर कोई मेहमान बहुत खास हो और हम उसके आने से पहले अपने घर की सफाई न करें, तो क्या उसका हक अदा होगा? ठीक उसी तरह रमजान अल्लाह का सबसे खास मेहमान है और उसके लिए दिल और जिंदगी की तैयारी जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो ताकि तुम सफल हो जाओ। सूरह अन-नूर 31। इस आयत से हमें यह समझ आता है कि रमजान से पहले सबसे पहली तैयारी है तौबा। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना, अल्लाह से माफी मांगना और दोबारा गुनाह न करने का पक्का इरादा करना, यही सच्ची तौबा है। नबी करीम फरमाते हैं, समझदार वही है जो अपने नफ्स का हिसाब करे और आखिरत के लिए अमल करे। तिरमिजी। रमजान से पहले हमें खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या मेरी नमाज ठीक है? क्या मैं किसी का हक दबा रहा हूँ? क्या मेरी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचती है? क्योंकि रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रमजान अंदर से बदलने का नाम है। रमजान से पहले हमें अपने रिश्तों को भी ठीक करना चाहिए, माफ करना सीखना, दिल से नफरत निकालना और लोगों के हक अदा करने की नीयत करना। नबी करीम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। बुखारी। रमजान की तैयारी का एक अहम हिस्सा यह भी है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों को थोड़ा सादा कर लें, ताकि रमजान में ज्यादा वक्त अल्लाह के लिए निकाल सकें। अगर रमजान से पहले हमने अपने दिल को साफ नहीं किया, तो रमजान आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर दिल तैयार हो, तो एक ही रमजान पूरी जिंदगी बदल सकता है। रमजान सिर्फ रुकने का महीना नहीं है, रमजान बढ़ने का महीना है। ईमान में, सब्र में और अल्लाह की क़ुर्बत में सबसे पहला और सबसे अहम अमल जो रमजान में हमसे चाहा गया है, वह है रोजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था। सूरह अल-बकरा 8। रोजा हमें सिखाता है भूख पर नहीं, नफ्स पर काबू पाना। लेकिन रमजान सिर्फ रोजे तक सीमित नहीं है। नबी करीम रमजान में सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत किया करते थे, क्योंकि यही वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इसलिए रमजान में हमें कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। चाहे थोड़ा पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। रमजान की एक बड़ी पहचान नमाज है। फर्ज नमाजों के साथ साथ तराविया का एहतमाम करना ईमान को ताज़ा कर देता है। नबी करीम फरमाते हैं, जो ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान की रातों में क़याम करता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बुखारी, मुस्लिम। रमजान में हमें अपनी जबान की भी हिफाजत करनी है। झूठ, गीबत, लड़ाई, इन सब से बचना है, क्योंकि नबी ने फरमाया, रोजा ढाल है। बुखारी। ढाल तब काम करती है जब हम उसे टूटने न दें। रमजान हमें सिखाता है दूसरों का एहसास करना, गरीबों की मदद, भूखों को खाना खिलाना और दिल खोलकर सदका देना। नबी करीम रमजान में सबसे ज्यादा सखी होते थे। इसलिए रमजान सिर्फ इबादत का नहीं, अखलाकों का भी महीना है। रमजान का असली मकसद न तो सिर्फ भूखा रहना है और न ही सिर्फ रातों को जागना। रमजान का असली मकसद है इंसान को इंसान बनाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए। सूरह अल-बकरा 8। तकवा का मतलब है अल्लाह की मौजूदगी का एहसास हर हाल में। जब इंसान अकेला हो,
तब भी गुनाह से रुक जाए, जब कोई देखने वाला ना हो तब भी अल्लाह को याद रखे। यही रोजे की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। रमजान हमें सिखाता है कि अगर हम खाने से रुक सकते हैं, पानी से रुक सकते हैं, तो गुनाह से भी रुक सकते हैं। अगर रमजान के बाद भी हमारी नमाज छूट जाए, हमारी जबान वही रहे, हमारा किरदार वही रहे, तो सवाल रोजे पर नहीं हम पर उठता है। नबी करीम ने फरमाया, बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें अपने रोजे से भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इब्न माजा। ये हदीस हमें झकझोर देती है। रमजान 1 साल का इंतजार करके आता है ताकि हमें यह याद दिला दे कि अल्लाह से रिश्ता दोबारा जोड़ लो। सबसे कीमती रमजान वह नहीं होता जिसमें हमने सबसे ज्यादा खाया या सबसे ज्यादा सोया। सबसे कीमती रमजान वह होता है जिसमें हमारा दिल बदल गया। अब जरा खुद से पूछिए, क्या ये रमजान मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान बनेगा, या यह भी पिछले रमजानों की तरह आकर चला जाएगा? फैसला आज भी आपके हाथ में है, क्योंकि रमजान बदलने नहीं आता, बदलने का मौका देने आता है।